हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। 24 नवंबर के एहतजाज पर पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने हर जगह कहा, हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी नहीं आ सके। अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पीटीआई से तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो रेड जोन आने पर बाज़िद थे। हैरानकुन तौर पर सदर बेलारूस के दौरे के मौके पर एहतजाज का ऐलान किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही, खुसूसी क़वानीन नाफिज कर दिए, पुरअमन एहतजाज के लिए भी तरीक़ाकार तय कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गड्डापुर के बयानात को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। पीटीआई का निशाना कोई इदारा या सियासी जमात नहीं, इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद, बोले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दिन रात पाकिस्तान अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, बानी और क़यादत को नाजायज जेल में रखा गया, नफरतों को बढ़ाया जा रहा है, मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सद कैसर कहते हैं दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमत है, आलमी फोरम्स और अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की 6 माह में 5वीं मुलाकात। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म की रियाज़ में फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT और साफ पानी समेत मुख्तलिफ शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन आफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 19 विकेटें लेने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान ड्रॉप हो गए। फिटनेस मसाइल की वजह से फखर जमान की सिलेक्शन पर गौर नहीं किया गया। कौमी टीम दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। आकिब जावेद कहते हैं टीम की तारीखी सीरीज जीतने की सलाहियत पर पूरा एतमाद है। महंगाई कम हो गई, मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले मसाइल से निपटने के लिए IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। माहौलियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं, 2022 का सैलाब वेकअप कॉल थी। हिस्सेस के बाजार में तेज कारोबार, स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार 1,05,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। डीप फेक वीडियोस खवातीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश का तरीक़ाकार बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा हतक इज़्ज़त कानून पर तनकीद की गई, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है हुकूमत ने दुरुस्त कदम उठाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इराकी वजीर आजम से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इराकी वजीर दिफा, वजीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से भी मिले। एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हमले का मास्टरमाइंड बशीर बलोच। मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुल्जिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। CTD ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी।
शेखुपुरा में अंधोनाक वारदात। रकम के लालच में खालाजाद भाई ने कजन को धोखे से बुलवाकर कत्ल कर दिया। छुरी से अंगूठा काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने नहर के करीब से लाश बरामद कर ली। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जनूबी कोरिया में 50 साल बाद मार्शल लॉ की कोशिश पार्लियामेंट ने नाकाम बना दी। ऑपोजिशन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का इल्जाम लगाकर सदर योन सोक योल ने अचानक मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। फौज पार्लियामेंट में घुस गई। अरकान पार्लियामेंट डट गए। फौरी करारदाद मंजूर करके सदर को फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अवाम भी सड़कों पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से उलझ गए। ऑपोजिशन ने सदर के मुआवजे की तहरीक पेश कर दी। सदर, वजीर दाखिला और वजीर दिफा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने का भी ऐलान। गजा में इसराइली जारिहत ना रुक सकी। अनरवा के स्कूल पर बमबारी। पनाह गुज़ीनों के खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर एक बार फिर ड्रोन हमला। 24 घंटों में 36 शहादतें। मगरबी किनारे में 3 नौजवान शहीद। इसराइल गाज़िब क़ुव्वत है। फलस्तीन के मगरबी किनारे से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। अगले साल 2 रियासती हल पर पीस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी जारी। हमा शहर से 10 किलोमीटर दूर शदीद झड़पें। मजीद 4 आबादियां जंगजुओं के कब्जे में चली गईं। हमा के बाद हमस और फिर दमिश्क की बारी है। जंगजुओं का ऐलान। तुर्की का बशारुल असद से मामले का सियासी हल निकालने का मुतालिबा। जिम्बाब्वे के खिलाफ सुफियान मुकीम का 50 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नौजवान स्पिनर ने 3 रन देकर 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने 57 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम की। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। बांग्लादेश ने 15 साल बाद वेस्ट इंडीज को उसी की सरजमीन पर टेस्ट मैच हरा दिया। जमैका में मेजबान टीम 287 रन के ताकुब में 185 रन पर ढेर। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। जूनियर हॉकी एशिया कप का सुल्तान कौन? टाइटल मुकाबले में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 4-2 से जेर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टल पैलेस ने इप्सविच सिटी को 1-0 से हराया।